लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है आपको। इसने कहा राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। तो आपने आई थिंक ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक देख ली होगी। आपको इसकी बेसिक में आप बता रखा है कि इंटरवल क्या चीज़ होती है और इंटरवल्स की क्या टाइप होती हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ। इंटरवल जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो 3 टाइप्स होती हैं ये। क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट। तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए हमारी क्या रहेगी, कैपिटल ब्रैकेट। ओपन इंटरवल के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी स्मॉल वाली ब्रैकेट, ठीक है। और सेमी ओपन या सेमी क्लोज के लिए आपका जिधर आपका इक्वल फॉर्म में दे रखा होगा उधर क्लोज, और जिधर नॉट इक्वल फॉर्म में दे रखा होगा उधर है ओपन। या तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी या फिर ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये किसके लिए होता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल के लिए। ओके, तो ये थी अपनी 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो इन 3 टाइप ऑफ इंटरवल्स के लिए मैंने आपको देखो क्लोज्ड बताया। तो क्लोज के लिए आपका या तो ये साइन रहेगा या फिर ये वाला साइन रहेगा, ठीक है। ओपन के लिए ये फिर और ये। यहाँ पे जैसे आपका सेमी ओपन है, जहाँ क्लोज है वहाँ पे ये साइन, और जहाँ पे क्लोज नहीं है वहाँ पे ये वाला साइन। इधर यहाँ पे ये वाला साइन और इधर पे क्या आ जाएगा अपना ये वाला साइन, ठीक है। तो ये आपका यूज़ होगा किसके लिए, इंटरवल के लिए। तो 6th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें इसने कहा है राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। तो आपको इंटरवल्स की फॉर्म में राइट करना है। और गिवन किस फॉर्म में है भाई बच्चों, आपके सेट, वो है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या दिया इसने, फर्स्ट पार्ट है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6। ये कंडीशन दे रखी है आपको। और इंटरवल जो ये बनेंगे बेटा हमेशा किसके लिए बनेंगे, रियल नंबर्स के लिए बनेंगे, ठीक है। किसके लिए बनेंगे इंटरवल्स, रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए इंटरवल नहीं बनेगा। अगर इंटरवल बनाओगे तो वहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरवल ये कहता है कि भी आपके फर्स्ट नंबर से लेकर सेकंड नंबर तक की वो सभी वैल्यूज़ को लेके आएगा। चाहे इक्वल में है तो सभी को, और नॉट इक्वल में यानी ओपन में है तो क्या होएगा अपना पहले नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक के बीच में जितनी भी वैल्यू आती है सबको लेके आएगा वो। जबकि अगर हम नेचुरल नंबर या इंटीजर या किसी और में चलें तो उनमें ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक डिजिट के ऊपर जाना होता है कुछ बीच वाली वैल्यूज़ को छोड़ के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे एक्स किसको इंडिकेट करेगा, रियल नंबर्स को। तो यहाँ पे पर्टिकुलर देखिए आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे ध्यान देना भाई। -4 तो x से छोटा है और x जो है 6 के इक्वल या फिर उससे क्या है, छोटा है। यानी x की वैल्यू -4 to 6 है। तो आपको इंटरवल बनाने के लिए -4 और 6 लिख लेने हैं भाई। अब मैंने बता रखा है जहाँ इसके नीचे इक्वल का साइन होगा वहाँ पे तो आपका कैपिटल वाला साइन आएगा। इधर फेस और इधर होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। और जहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं होगा, ये होगा तो आपका ये वाला साइन आ जाएगा। इधर होगा तो आपका ये वाला साइन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -4 पे भाई बच्चों इक्वल नहीं है नीचे, तो यहाँ लग जाएगी ओपन ब्रैकेट। और 6 पे नीचे इक्वल है तो यहाँ लग जाएगी क्लोज्ड ब्रैकेट। यानी आपका x जो है वो इस इंटरवल से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ये होगी बेटा इसकी अपनी कौन सी फॉर्म है, इंटरवल फॉर्म। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट करने से पहले बेटा आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आपको टारगेट टाइम एकेडमी के ऊपर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। और डेली जो है जैसे आप क्लास में स्टडी करते हो, स्टडी के रूप में ही आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसलिए अपना डेली वर्क जो है एज क्लास करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। डेली की अपडेट्स के लिए न्यू वीडियोस के लिए क्या कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो देखिए अब सेकंड पार्ट क्या आपका। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है
x is such that x belongs to real, -12 लेस देन x लेस देन -10। तो अब देखो भाई बच्चों, इसके अंदर इस पार्ट को देखना हमें। अब की बार -12 कोमा इधर क्या है -10 है। इधर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी, इधर वाली बड़ी होगी, तो इधर वाली को पहले लिखोगे और इधर वाली को बाद में। अब देखो दोनों ही तरफ यहाँ पे किसका साइन है आपका, ग्रेटर और लेस का साइन है, इक्वल में नहीं है। इक्वल में नहीं है तो यानी ओपन ब्रैकेट यूज़ करोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका ओपन इंटरवल, यानी x जो है वो इससे बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाइए इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट जो है इसका वो क्या दे रखा है इसने, x is such that x belongs to real and 0 less than equal x less than 7। तो देखिए भाई 0 पे यहाँ पे लेस ग्रेटर इक्वल का साइन बना है कि x जो है 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल है, तो यहाँ पे आपकी 0 पे कैपिटल ब्रैकेट जाएगी, 7 से ये लेस है, 7 के इक्वल नहीं है, तो 7 पे क्या रहेगी ओपन ब्रैकेट। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0,7 पहले लिख लेते हैं और फिर सिंबल देखते हैं, 0 पे क्लोज और 7 पे ओपन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए आपका, फोर्थ पार्ट जो है उसके अंदर क्या दिया इन्होंने, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। दोनों ही एलिमेंट्स में क्या आपका इक्वल का साइन है, तो सीधा x बिलोंग्स टू 3,4, इक्वलिटी दी हुई है भाई बच्चों इधर भी और इधर भी, तो क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ, नई वीडियोस के लिए, डेली अपडेट्स के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए भाई बच्चों क्या दे रखी है इसने स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसने अब की बार आपको इंटरवल्स दिए हैं और उसको किस में राइट करना, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब की बार इस क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म तो गिवन थी, आपने क्या बनाई इंटरवल फॉर्म। तो देखो दोनों में चेंज किसका है, सिर्फ यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज होता है, और वो भी किसका, ये साइन जो इनकी जगह ब्रैकेट यूज होती है। बाकी ये वाला तो देखिए सभी में क्या था अपना सेम ही रहता है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल है बिल्कुल, -3,0 है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए आपको करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। x इज द एलिमेंट ऑफ गिवन सेट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल कॉमा। ठीक है, ये इतना सभी में लिखना है। उसके बाद भाई बच्चों जो यहाँ इंटरवल में इसने डिजिट्स दे रखी है वो लिख लो। ठीक है, पहले वाली डिजिट पहले लिखोगे और जो बाद में आई है वो बाद में। -3 लेस x लेस 0 ये लिख लो। अब उसके बाद देख लेना, ये तो सभी में लिखना आपको इस तरह से। उसके बाद आपका जो होगा चेंज होगा, ये तो साइन सभी में लगेगा ही लगेगा। आपका साइन का चेंज होगा तो नीचे इक्वल या नॉट इक्वल लगेगा। तो यहाँ पे देखिए -3 पे भी क्या है स्मॉल ब्रैकेट, 0 पे भी क्या है स्मॉल, तो यानी यहाँ पे भी ओपन और यहाँ पे भी ओपन। और ओपन के लिए हम लेस या ग्रेटर साइन ये वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो साइन लगे हुए हैं हमारे वही एज इट इज़ रहेंगे। तो ये थी अपनी -3,0 की कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो इन्होंने दिया है 6,12 किस में, क्लोज्ड ब्रैकेट में। तो जो मैंने बताया था वो तो एज इट इज़ लिखोगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, 6 लेस देन x
x लेस देन 12, इतना तो लिखोगे ही। उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी क्लोज्ड ब्रैकेट है, जहाँ क्लोज ब्रैकेट है वहाँ पे नीचे आपने जो ये साइन लगाए हैं लेस और ग्रेटर वाले, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लोगे आप नीचे इक्वल और लगा दोगे, दोनों ही तरफ है आपकी क्लोज्ड ब्रैकेट, तो यहाँ नीचे क्या लग जाएगा इक्वल। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखिए भाई बच्चों, आपका थर्ड पार्ट है 6,12। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 लेस देन x लेस देन 12 लिख लिया। अब 6 पे ओपन है, यूं का यूं छोड़ दो, 12 पे क्लोज है तो नीचे इक्वल का साइन लगा दो, ये होगी इसकी फॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में इसने कहा -23 क्लोज पे है और 5 ओपन पे। तो देखिए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, -23 लेस देन x लेस देन 5 लिख लिया हमने। 23 पे देखा क्लोज था तो नीचे इक्वल का साइन 23 के बाद, 5 पे ओपन है तो एज इट इज छोड़ दिया। तो ये थी भैया आपकी कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म, किससे, इंटरवल फॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं किस पे हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 इसने कहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रेफर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए अपने पास क्या है, 2 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो कहता है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए आप यूनिवर्सल सेट के रूप में किस सेट को लिखना चाहोगे, यानी जिसमें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल सारी आ जाएं, चाहे वो किसी भी टाइप की बनती हो। तो इसके लिए क्या रहेगा, अभी आपको पता है कि अगर हम सभी ट्रायंगल्स ले लें तो सभी ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल्स अपने आप आ जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स होंगी उन सभी का सेट। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट भी आपका इसी तरह का है, इसी पे डिपेंड है। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का है इसने, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो होती हैं भाई वो भी आपकी देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है जिसकी दो साइड इक्वल है वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके लिए भी आइसोसेलेस है, उसकी साइड भी कितनी भी हो सकती है अभी। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, प्लेन में जितनी भी ट्रायंगल पॉसिबल हैं उन सभी का सेट हम ले लेंगे। तो उन सभी ट्रायंगल्स का सेट लेंगे तो उसमें ये सारी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इसके लिए भी इसका भी आंसर हमारा क्या रहेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी का सेट। ये भाई क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको क्या दे रखा है, इसने कहा है गिवन द सेट्स, आपको सेट्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेट्स दे रखे हैं। सेट ए जो आपको दिया है वो 1 3 5, बी जो सेट है वो है 2 4 6 एंड सी सेट जो दिया है वो दिया है 2 0 2 4 6 8। ये दे रखे हैं 3 सेट्स। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal set or sets for all the 3 sets A, B and C। तो कहता है इन तीनों सेट्स के लिए इसने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं भाई, इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा।
तो देखिए पहला इन्होंने दिया है कौन सा 0 1 2 3 4 5 6। सेकेंड इन्होंने दिया है 5। थर्ड जो है वो इन्होंने क्या दिया है, आपको काउंटिंग दी है 0 to 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट जो फोर्थ इसने सेट दिया है उसमें इसने दिया है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है वो चेक करना है आपको। तो यूनिवर्सल सेट करने के लिए एक तो आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भी क्या होता है यूनिवर्सल सेट। ऑलरेडी वो मैं आपको बेसिक में बता भी चुकी हूँ। तो यूनिवर्सल सेट जो है एक ऐसा सेट होगा जिस सेट के अंदर इन सभी सेट्स की वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी। यानी चाहे ए के एलिमेंट हैं, चाहे बी के हैं, चाहे सी के हैं, तीनों के एलिमेंट जिस भी सेट के अंदर होंगे वो इन तीनों के लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे शो करते हैं, यू से। तो देखो भाई बच्चों, ए के जो एलिमेंट हैं 1 3 5, ठीक है, बी के एलिमेंट 2 4 6, सी के 0 2 4 6 8। तो अगर आप चेक करते हो तो इसमें देखिए आपके 0 से 6 तक है, ये आपका 8 वगैरह ये एलिमेंट नहीं आए इसमें, तो ये नहीं हो सकता। 5 तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट 0 1 2 3 अप टू 10 काउंटिंग इसमें सारे आते हैं। नेक्स्ट में भाई बच्चों फोर्थ में 0 नहीं आई। तो ऐसा सेट जो सभी सेट्स की वैल्यू को होल्ड करता है, जिसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट हैं, वो कौन सा अभी आपका थर्ड है। तो इसका सॉल्यूशन जो है, इसका आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा, 3। ठीक है, दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस वन। ओके, यू कैन राइट ऑल्सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, this one is the universal set for the given sets। given sets के लिए क्या ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है।